नमस्कार, मैं हूं माही सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं MS एंटरटेनमेंट। शख्सियत की इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं पद्मश्री श्रीमती फुलबासन दीदी जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। दीदी जी, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। दीदी, आप अपने बारे में और अपने कार्यों के बारे में हमें बताइए। कहते हैं ना कि मन में ढील इच्छा शक्ति लगन जी। और खुद में विश्वास हो जाए, कहीं भी कोई भी चीज आड़ नहीं आता। मैं कभी ये नहीं सोची थी कि मैं पद्मश्री या कौन बनेगा करोड़पति में जा पाऊं, या ये नहीं पता था कि राष्ट्रपति के साथ बैठ के खा लूं, उनके साथ बैठ जाऊं, देश विदेश में एक पहचान होगा। जी। जिंदगी में इंसान नाम से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अपने कर्म से। जी बिल्कुल। ये परिस्थिति ही इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इतना बड़ा संगठन चला सकती हूँ और मेरे साथ करोड़ों रुपए बचत कर सकती हूँ, लाखों लाखों महिलाएं जुड़ सकती, कभी नहीं सोची थी। जी। लेकिन परिस्थिति ये था कि सबसे ज्यादा स्थिति था कि गरीबी। जी। गरीबी में आदमी सबका माँ बाप होता है, गरीब का कोई माँ बाप नहीं होता। मैं 7 साल से गरीबी को बहुत नीचे से देखी हूँ, क्योंकि घर में 2 दिन 3 दिन भूखा रहना पड़ता था। हम 5 बहन 2 भाई। हमारी माँ एक साड़ी को 3 टुकड़ा करके पहनाती थी। मैं कब्बसी धोती थी, जंगल जाती थी, लकड़ी बीनती थी। उसके बाद भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे के कारण, भूख के कारण माँ बाप को चिल्लाते थे, रोते थे कि माँ हमको भूख लग रहा है, खाना दो। माँ यही कहती थी कि ले बेटा सो जा, शाम को बना के देंगे। शाम होता था तो सुबह देंगे। ऐसे करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता था। उसी समय वहाँ ट्रैवल कंडक्टर लोग आते थे, और जब आते थे तो उनके जेब में पेन देती थी और पैसा देती थी। 7 साल की उम्र था, और बाकी भाई बहनों से ज्यादा मेरा दिमाग सब में चलता था कि मेरे को ये चीज करना है, वो चीज करना है। बचपन से मेरा आदत था। तो मैं उनको देखती थी, वहाँ के ट्रैवल कंडक्टर को, वहाँ के स्कूल ही वहीं पे था, तो वहाँ के टीचर लोग को देखती थी। तो मेरा मन लगा कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, क्योंकि जो आदमी पढ़ेंगे लिखेंगे वो बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनके जेब में पैसा देखती थी। पेन में बहुत बड़ा ताकत है, ये मैं 7 साल में समझ चुकी थी कि जिंदगी में पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन परिस्थिति इतना स्थिति खराब था कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो कहाँ पढ़ाते माँ बाप। मैं दौड़ते हुए स्कूल जाती थी। वहीं पे स्कूल पीछे में स्कूल झोपड़ी में था, छोटा सा चाय का दुकान था। तो मेरा मन चाय पानी आपसी धोने में नहीं लगता था। मैं स्कूल में बच्चों को देखती थी, बच्चे लोग ड्रेस में आते थे, बच्चे लोग मोजा जूता पहन के आते थे। और 2001 से अभी तक मेरे को स्वयं को नहीं पता कि कितना सारा सैकड़ों से ज्यादा 2001 से अभी तक ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें अवार्ड नहीं मिला है। ये सम्मान पद्मश्री है, चाहे जमनालाल बजाज हो, जी अस्तित्व अवार्ड हो, कौन बनेगा करोड़पति, बड़ा बड़ा अवार्ड जिसमें करोड़ों रुपया पैसा भी मिला, और जिसमें सोना चांदी डायमंड हीरा बहुत सारा सम्मान। ये सम्मान मेरा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की हर एक महिला का सम्मान मानती हूँ, क्योंकि हर एक महिला अपने घर से परिस्थिति को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए घर से बाहर निकल के अपना आय, अपना स्वयं के ताकत से आगे बढ़ी है। इसलिए पद्मश्री सम्मान जैसे सम्मान छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिला है। तो सम्मान के साथ साथ में मैं अभी जो मिला उसमें अभी तक जो भी पैसा मिलता है, मेरा पति आज भी गाय भैंस चराते हैं, दूध बेच के मैं समाज सेवा करती हूँ। और जो भी है, मैं एक बहुत बड़ा आश्रम बना रही हूँ कि महिलाएं कोई आत्महत्या ना करे, महिलाएं बेरोजगार है उनको ट्रेनिंग दे दूं, और महिलाएं जो परिवार छोड़ दिए, समाज छोड़ दिए, वो महिलाओं के लिए आश्रम बन रहा है। वो महिलाएं घर में रह के, वहाँ आश्रम में रह के पूरा सीख सके और खुद का रोजगार करके अपना जिंदगी जीवन यापन कर सके। तो मेरा आश्रम है। और मैं 3 चीज और बोलना चाहती हूँ हर एक भाइयों को बहनों को, क्योंकि 3 ऐसे चीज है जिसमें मैं बहुत मानती हूँ। पहला है, जिंदगी में कोई काम करने से पहले नाम से कोई इंसान बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। कर्म आप करते रहिए, फल का आशा मत देखिए मेरे को क्या मिलेगा, क्योंकि हम मिलेगा लालच में आएंगे तो एक न एक दिन हम गिर जाएंगे। पैसे के पीछे भगने से कुछ नहीं होता। आप कर्म ऐसे करो पैसा आपके पीछे पीछे आए। दूसरा चीज है समय का ध्यान देना। मैं डेली 2:45 बजे रात में खाट छोड़ देती हूँ, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। मैं कभी 25 साल से कभी 3 बजे के बाद में मैं सोती नहीं हूँ। और अपने घर का 100 बकरी है, मेरे पति चराते हैं, 25 भैंस गाय है। उस दूध में
हमारा घर चलता है, उसी में घर बनाया है। जो भी है आने जाने वाले 40-50 उनको चाय पानी देना उसको मानते हैं। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि समय का ध्यान दे, समय के ध्यान आप देते हो तो समय आपका ध्यान देगा। इसलिए जिंदगी में कुछ करना है तो घर का भी काम करो, घर को लेके चलो और समाज को भी लेके चलो। तीसरा चीज है, जिंदगी में कभी भी इंसान एक कभी बड़ा नहीं हो सकता, चाहे कलेक्टर हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इसके पीछे भी बहुत लोगों का हाथ होता है। इसलिए कभी अपने आप को अहंकार में पैदा मत करो, क्योंकि इंसान को एक कुछ कर नहीं सकता है। आपके आजू बाजू काम करने वाला चपरासी है, आपके साथ में करने वाली कोई बहन है, क्योंकि जीरो है तो 1000 लाख करोड़ बन सकता है, और जीरो नहीं है तो कभी जिंदगी में 1000 लाख करोड़ नहीं बन सकता। इसलिए जीरो को अपना अहमियत दो, उनको ज्यादा सम्मान दो, और वो जीरो ही आपको करोड़ तक पहुंचाएगा। इसलिए कभी भी मन में अहंकार ना करके आगे बढ़ना है तो सबको लेके चलो। यही आप सबसे मैं यही कहना चाहती थी, और मैं यही कहूंगी कि जिंदगी मेरा जन सेवा में है। अभी देख रहे हो ये शरीर जिंदा है तब तो समाज सेवा में हूँ। कभी मैं आर्थिक और सामाजिक के लिए सबको सिखाती हूँ, और कभी मैं राजनीति में नहीं आना चाहती हूँ। मैं ओट और नोट के लिए काम नहीं करती हूँ, न मेरे को ओट चाहिए न नोट चाहिए। ये जीवन है, ये जीवन खत्म होने के बाद इस शरीर को भी दे दान कर चुकी हूँ। मेरी ये प्यारी बहनों के लिए जो आगे आके गांव और समाज के लिए जीती हैं, उनके लिए मैं अपना शरीर को भी दे दान कर चुकी हूँ। यही मेरा जिंदगी है। मेरे साथ में मेरे 2 बेटी 2 बेटा नहीं है। छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार मेरा परिवार है, और उसके लिए मैं मरते दम तक जिंदगी जीते रहूंगी और आगे बढ़ते रहूंगी। तो ये थी आज की हमारी मेहमान। इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और ये सीख मिला कि औरतों को किस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। अगले एपिसोड में किसी नए शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।